Okay, children, hello everyone. And this is part 5 of the same chapter, Natural Resources, Natural Vegetation and Wildlife. चैप्टर नंबर 3 है ज्योग्राफी का, रत्ना सागर पब्लिकेशन की बुक है. आप थंबनेल में देख के पता कर सकते हो ये आपकी बुक है या नहीं. चैप्टर 3 के 4 पार्ट्स ऑलरेडी हैं अवेलेबल मेरे चैनल पे और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है. एंड आई एम गोइंग टू नाउ स्टार्ट पेज नंबर 131. जिनको पहले का समझना है वो उन वीडियोस में से समझ के आए, वरना ये समझ थोड़ा नहीं आएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑलवेज सिट विद द पेंसिल. पेज नंबर 131, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. सबसे पहले पता करते हैं वाइल्ड लाइफ क्या होती है. ओके, this is how wildlife looks like. Okay, animals, not just two variety of animals, two kind of animals, lot of them. Okay, so it was not possible to get a group picture of the animals, so animals were all called by the photographer, and this is how we managed a group picture to show you. So we have lot of them. See, animals especially posing for you so that you know what wildlife is. Okay, so this is it. This is how wildlife is. Lot of animals there together in a jungle. Okay, all right, so they don't pose for you, they roam around here and there, so all you'll get to see is like group of maybe elephants, maybe zebras together, but not like all animals together posing just like in this picture, right? So we'll now start from the book, right? The existence of wildlife is essential to maintain a balance in our environment. Imagine a world where we don't have any animals. कैसा होगा? एनिमल्स के बिना बहुत इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, राइट? एनवायरनमेंट में बैलेंस नहीं रहेगा. इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आर इकोसिस्टम, यानी कि हमारे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना. इकोसिस्टम क्या? वो जगह जहाँ पर सब चीज़ें होती हैं, एनिमल्स होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन होती है, एटमॉस्फेयर होता है, इन सब का कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम इकोसिस्टम, राइट? सो बेसिकली किसी को भी नहीं पता, नो वन एग्जैक्टली नोज हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स आर देयर इन द वर्ल्ड. ठीक है, आपको कोई पूछे कितने काइंड एनिमल्स हैं, आप बता सकते हो? कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि नए नए एनिमल्स पता नहीं रोज़ हर साल आते हैं और उनको हम लिख भी नहीं पाते हैं. बहुत सारे एनिमल्स, ओवर 1 मिलियन स्पीशीज तो ऑलरेडी कैटलॉग्ड हैं. कैटलॉग यानी लिखे जा चुके हैं कि इतने हैं ऑलरेडी, राइट? बट उसके ऊपर भी देर आर सो मेनी न्यू एनिमल्स, स्पेशली स्मॉल वंस, आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर. ओके, ईच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ इट्स ओन मिक्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि कोई अर्थ के पार्ट पे कोई टाइप के एनिमल्स रहते हैं, कोई टाइप के कहीं और रहते हैं, राइट? द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स. अब ये रहते कहाँ हैं? ऑब्वियसली जंगलों में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डेजर्ट में. अलग अलग तरह के एनिमल्स जहाँ जैसा मौसम पसंद करते हैं वो वहाँ रहते हैं. उन्हें जैसे जहाँ रहना पसंद होता है, उनको हेल्थ के लिए ज़्यादा ज़रूरी जहाँ रहना होता है वो वहाँ रहते हैं, राइट? दी हैबिटेट प्रोवाइड शेल्टर, यानी हैबिटेट से क्या मिलता है उनको? हैबिटेट मतलब रहने की जगह. ओके, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड. उससे उन्हें रहने की जगह मिलती है. स्पेस फॉर नॉर्मल ग्रोथ, ओके, जिससे वो बढ़ सके, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, मूवमेंट अच्छे से कर सकें, खाना और पानी मिले उन्हें, फूड और वाटर, प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग यंग वंस, और उनके पास जगह भी हो अपने बच्चों को रखने की और उनको बड़ा करने की. रेजिंग यंग वंस मीन्स छोटे वाले जानवरों को बड़ा करने की, है ना. स्कूल तो जाते नहीं, वो वहीं गुफा में बैठे बैठे बड़े होते हैं या फिर पेड़ पे रहते रहते बड़े होते हैं, तो इतनी जगह होनी चाहिए कि वो बड़े हो सके, राइट? विद इन द हैबिटेट प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप देयर ओन वे ऑफ लाइफ. उनको पता है हम यहीं रहते हैं और उनकी यही लाइफ है, तो उनका अपना एक लाइफस्टाइल बन जाता है. ठीक है, द ग्रेटेस्ट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. हमने लास्ट, इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की पिक्चर भी दिखाई थी और बात भी की थी. तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा वैरायटी वाइल्ड लाइफ की देखने को मिलती है, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू. Okay, so let us talk about Africa. Africa is very rich in wildlife. So all these animals, I've not got you the pictures because you are already familiar with how they look like. Elephants, hippos, rhinos, pythons, crocodiles, gorilla, apes, and chimpanzees. Now all these animals, please imagine a picture of them, and always remember you can underline these animals so that if somebody asks you in a small question, this can be a part of maybe fill in the blank or true or false. So it's always important to learn all these.
ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस में बड़े आराम से आते हैं। तो ये सब कहाँ रहते हैं? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में रहते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक डियर, जिराफ, ज़ीब्रा, स्टैग्स एंड एलिफेंट्स आर फाउंड इन सवाना ग्रासलैंड। ये सारे जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं ना, ये सब कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं सवाना ग्रासलैंड में। ये भी अंडरलाइन कर सकते हो, सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स और सवाना ग्रासलैंड को अंडरलाइन करो, ठीक है। फिर आपको याद आ जाएगा घास खाने वाले कौन से एनिमल्स होते हैं। डियर होता है, जिराफ होता है, ज़ीब्रा होता है, स्टैग होता है, स्टैग भी हिरन जैसा ही दिखता है, एंड एलिफेंट भी होता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ मिलते हैं हमें? सवाना ग्रासलैंड में। ग्रासलैंड यानी कि घास, राइट। ये क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो वो कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली वो ग्रासलैंड में ही मिलेंगे, ठीक है। अब आपको पिज्ज़ा खाना होता है तो आप मैकडोनल्ड्स तो नहीं जाओगे ना, पिज्ज़ा हट जाओगे। सिमिलरली उनको घास खानी है तो वो ग्रासलैंड में जाएंगे, राइट। Flesh eating animals like lions, tigers and leopards are also found in large numbers. अब यहाँ पे टाइगर्स भी मिलते हैं, लेपर्ड्स भी मिलते हैं, लायंस भी मिलते हैं, और ये फ्लैश खाते हैं, राइट, मांस खाते हैं, राइट। कैमल्स एंड ऑस्ट्रिचेस आर फाउंड इन द डेजर्ट्स, और जो कैमल्स और ऑस्ट्रिचेस हैं वो मिलते हैं हमारे डेजर्ट में, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज साउथ अमेरिका. South America has a rich diversity of wildlife. Diversity means nothing but lot of variety. They keep on using different words for the same thing जिससे थोड़ा लेसन इंटरेस्टिंग बने। मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है तो फिक्र की कोई बात नहीं है। इसके हर टॉपिक में आपके पास कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स आएंगे और कुछ नहीं है इसमें खास, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, अफ्रीका पढ़ेंगे तो वो बताएंगे अफ्रीका में कौन कौन से जानवर दिखने को मिलते हैं। साउथ अमेरिका पढ़ेंगे तो वो पूछेंगे, बताएंगे कि साउथ अमेरिका में कौन से जानवर मिलते हैं, ठीक है। अब साउथ अमेरिका में चलते हैं, ठीक है। अफ्रीका से निकल गए, अब साउथ अमेरिका में जा रहे हैं। साउथ अमेरिका हैज़ अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। रिया, now this sounds like a girl's name है ना। रिया इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, अंडरलाइन फ्लाइटलेस। फ्लाइटलेस का मतलब जो बर्ड्स उड़ते नहीं है ना। पेंगुइन भी जैसे एक बर्ड होता है ना, वो उड़ता नहीं है। तो ऑस्ट्रिच भी है, वो उड़ता नहीं है एज सच। तो रिया जो है वो एक फ्लाइटलेस बर्ड है, जस्ट लाइक ऑस्ट्रिच। अब रिया का फोटो देखने का मन है, ठीक है। तो रिया का हम आपको फोटो दिखाते हैं। ये रहा रिया बर्ड। ये रिया एक्चुअली उसका लंच टाइम चल रहा था तो हमने उसका फ़ोटो क्लिक कर लिया उस टाइम। आगे चलते हैं, ये है रिया का क्लोज़अप। थोड़ा रिया अनहैप्पी लग रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है रिया का सिटिंग पोज, ठीक। तो दिस इज़ योर रिया बर्ड विच लुक्स लाइक एन ऑस्ट्रिच एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, राइट। आगे चलते हैं, रिया तो हो गया, ओके। अब चलते हैं हम वाइल कॉन्डर। प्लीज़ इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से समझो। ये नेक्स्ट पेज आ गया है 132। CONDOR, कॉन्डर, ओके। कॉन्डर, कॉन्डर, ओके, दिस इज हाउ यू प्रोनाउंस इट, ओके। सो कॉन्डर बर्ड आपको कहाँ मिलता है? लार्जेस्ट बर्ड ऑफ प्रे इन द वर्ल्ड है। फोटो आपकी बुक में भी दी हुई है, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस पिक्चर, सो आई हैव गॉट यू सम वेरी नाइस पर्सनल पिक्चर्स। कॉन्डर के खुद के फ़ोन में से निकाली हुई ये पिक्चर्स हैं। ये था उसका एक पोज, और दूसरा पोज क्लोजअप शॉट ये है कॉन्डर का, ठीक है। तो ये काफ़ी सीरियस टाइप का बर्ड लग रहा है, बिल्कुल ऐसा चीयरफुल बर्ड नहीं है। रिया तो हमारी बहुत इनोसेंट लग रही है, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड बर्ड है हमारा, सॉरी मैमल्स हैं हमारे, एंटीटर, एंटीटर एंड आर्madillos, ओके। ये है एंशियंट मैमल्स, ठीक है। कहाँ है हमारा एंटीटर? आ जाओ, यहाँ पर है हमारा एंटीटर। और ये थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है, राइट। थोड़ा खतरनाक दिख रहा है बिकॉज यू फील दैट देर आर 2 or 3 एनिमल्स टुगेदर। आई ऑल्सो फेल्ट द सेम व्हेन आई लुक्ड एट दिस पिक्चर इन द बिगिनिंग, and later on I got to know, in fact it was very difficult to sort a picture for you because it always looks like 3 animals together, but ये 3 नहीं है, सिर्फ एक ही एनिमल है। आप देखोगे ये इसका मुंह है और ये 2 बड़े बड़े से इसके पैर हैं जो अलग 2 एनिमल्स जैसे लग रहे हैं, ठीक है। एंड ये भी आपको साउथ अमेरिका में मिलते हैं, ये एंशियंट मैमल्स हैं। लामाज आर फाउंड इन एंडीज माउंटेन्स। लामास, अब देखो लामास का फोटो तो आपके बुक में भी दिया है, लेकिन जो मैंने फोटो लाया है, ओ सॉरी आर्madillos नहीं दिखाया था आपको। ये रहा आर्madillos, बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। लामास जो है वो बड़ा ही स्वीट दिखता है, ये देखो
लामास का साइड पोज बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है, फुल लेंथ पिक्चर. अब लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज लामाज इन लॉकडाउन. जब उसका हेयर कट नहीं हो पाया था तो बहुत एक्सप्रेशन भी उसका खुश वाला नहीं है, ठीक है. एंड फिर उसके बाद उसने एक ब्यूटिशियन बुलाया और फाइनली दिस इज लामास आफ्टर द हेयर कट. जोक्स अपार्ट, ये लामा की क्यूट पिक्चर थी, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर, राइट. ऐसे ही आपको याद रहता है कि कौन सा एनिमल कैसा दिखता है. नहीं तो इतने सारे एनिमल्स पूरे बुक के अंदर, कम से कम भी तो 50 न्यू एनिमल्स आपने सुने होंगे, बर्ड्स सुने होंगे, प्लांट्स सुने होंगे, तो इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिकली टू रिमेंबर. सो विद दीज जोक्स एंड ऑल यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट, राइट. सो नेक्स्ट हो गया हमारा लामास. लामास मिलता है हमें एंडीज माउंटेन्स में. इट्स एंड्स नहीं बोलेंगे, इट्स एंडीज बोलेंगे, राइट. और एनाकोंडाज आर फाउंड इन मार्शलैंड्स. अब एनाकोंडा का मैंने फोटो नहीं लाया है क्योंकि एनाकोंडा बड़ा खतरनाक होता है ना. सो आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर ऑफ हाउ एनाकोंडा लुक्स. अगर आपको नहीं पता तो आप खुद से गूगल करके आप देखना. अजगर जैसा बड़ा सा मार्शलैंड में रहता है, ठीक है. मार्शलैंड क्या होता है? दल 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 दल. दल दल क्या? जिसमें आप एक बार पैर डालोगे तो अंदर घुसते चले जाओगे, उसमें से बच नहीं पाओगे, ठीक है. वो उसके अंदर रहता है, राइट. अदर एनिमल्स इंक्लूड मंकीज, प्यूमस. प्यूमस इसे कहते हैं प्यूमस. प्यूमाज मत कहना इसे, प्यूमस, ओके. एंड इसे कहते हैं नेक्स्ट वाले को जगुआर. जगुआर मत करना, jaguar. Jaguar. Jaguar, okay, like that you have to pronounce it. And alligators and giant turtles, okay. So pumas नहीं है, it's pumas. Pumas. Jaguar. Jaguar, okay, remember. गलत प्रोनाउंस मत करना. अभी गलत प्रोनाउंस करने लगे तो हमेशा यही आदत पड़ जाएगी, ठीक है. सो दिस, okay, so let us talk about Australia now. Australia has many unique animals, okay? Remember, there used to be an advertisement of Australia in which you used to see this kangaroo. So, kangaroo is basically a marsupial. What is a marsupial? The animals which have got pockets in their tummies and who carry their babies in their pockets, those pockets. So, half of them are marsupials, okay. The sound of R in marsupials basically is not that prominent, but like being Indians, we do make that mistake. Marsupials, okay, marsupials. This is how we'll speak it. Kangaroos and koalas are only found in this continent. I'm sure you're familiar with kangaroos. So I've got you koala picture. So here we have that picture, and okay, here we are. Oh, this is not koala. Here, this is the koala bear. Looks like one. Baby koala. Looks like a bear, but not exactly a bear. So it looks very cute. I'm sure you would have used lots of stickers of koala bear. Okay. I'm calling it bear, God knows why. And this is the one which we got along with his mother. Not actually. Looks like a family picture. A mother and a child, baby koala together. So this is another picture. Okay. And so kangaroos and koalas are found only in this continent. The duck-billed platypuses. Okay, platypuses. This is what platypuses are, okay. So while it was taking a bath in the pool, we took a picture. So emus in fact, okay. So this is what emus look like, the very first picture. They actually were going somewhere out for shopping just after the lockdown got over, but one of them was left behind. So this is the close up of that emu, the one which was left behind and was not taken for shopping. So it got really angry. Can you see it in his red fiery eyes? Okay, orange fiery eyes, I'm sorry. Okay, and there is one lyre bird. Lyre bum on fire. Here is the lyre bird. This is what lyre bird looks like. Very decorative, very beautiful. Remember that song, Jhoot Bole Kawa Kaate? So this is that lyre bird, which does not lie actually, but the name is lyre bird, okay.
This is a normal picture of lyrebird, and let me show you the Facebook picture of lyrebird now. Here it is, very fancy, very attractive. Okay, and then kingfishers are also there. You'll find kingfishers in Australia. This is what kingfishers look like. I'm sure you would have seen this picture in the kingfisher advertisement, definitely. Okay, and a lot of cricketers also endorse that brand, so probably you have come across this picture. And kookaburras, what a fancy name. This is what kookaburra is. Okay, it's a very cute, nice looking bird. So these all birds and animals, which is marsupials, they are all found, marsupials, I'm sorry, not r is has to be prominent. So these are all found in Australia.